अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दूवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 9 समाजी सेहत का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की सेकेंड वीडियो है और चैप्टर को हम रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से कवर कर रहे हैं, जो तालीमी साल 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। पिछली वीडियो में हमने सफ़ा नंबर 105 पर यहाँ तक का पार्ट कवर किया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 105 जो है, इसमें साइबर जराइम अगली हेडिंग का जिक्र किया गया है, लेकिन इसे स्वयं अध्ययन के लिए बोला गया है, यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए बोला गया है। तो हम इसे भी पढ़ेंगे। चैप्टर में से ये रिड्यूस्ड हुआ है, इस तरह का जिक्र रिडक्शन में नहीं है। तो हो सकता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले। साइबर जराइम मोबाइल फ़ोन से बैंकों की जानिब से लगातार पैगाम दिए जाते हैं कि अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का नंबर, इसी तरह इनफरादी मालूमात किसी को भी ना दें। मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमें अक्सर पैगामात मिलते रहते हैं, मैसेज आता रहता है कि अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर किसी से शेयर ना करें। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फुल नाम वगैरह, ये चीज़ें, ये मालूमात भी किसी को भी ना दें। एटीएम से पैसे निकालने या ख़रीदी करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें तो पिन नंबर को राज में रखें, ऐसी हिदायत क्यों दी जाती है? आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती है इंटरनेट के ऊपर, जिसमें धोखे से किसी शख्स का पैन कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर या एटीएम का पिन वगैरह पूछा जाता है और फिर उसके अकाउंट से पैसे निकाल दिए जाते हैं। सो इस तरह की धोखाधड़ी आम हो चुकी है, इसीलिए ये मैसेजेस आते हैं हमें। ऑनलाइन वेबसाइट पर बेहतरीन अशिया बताई जाती है और हकीकत में नाकिस या बिगड़े हुए हालात भेजकर ग्राहक को धोखा दिया जाता है। ऑनलाइन वेबसाइट पर कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत अच्छी बताई जाती है, आला दर्जे की बताई जाती है, बुक करने पर, ऑर्डर करने पर जो चीज़ हासिल होती है वो उस मियार की नहीं होती है। इस तरह से ग्राहकों के साथ में धोखाधड़ी की जाती है। बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के पिन नंबर का इस्तेमाल करके ग्राहकों के अकाउंट से रुपयों का लेन देन बाहमी तौर पर किया जाता है। सरकार, इदारों या कंपनी के इंटरनेट पर मौजूद अहम खुफिया मालूमात कंप्यूटर के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स या टूल्स का इस्तेमाल करके हासिल की जाती है और इस मालूमात का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस अमल को हैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। हैकिंग, ये हमें पता है कि किसी भी शख्स के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के, इदारे के कंप्यूटर से पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करना और उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करना, इसे हैकिंग कहते हैं। झूठे फेसबुक के अकाउंट खोलकर खुद की झूठी मालूमात देना, इस मालूमात की बुनियाद पर लड़कियों को फंसाना, इनकी असमत दरी करना, माशी इस्तेसाल करना जैसे जराम में आजकल इजाफा हो रहा है। फेसबुक पर कई लाखों आईडीज़ ऐसी है जो कि फेक आईडीज़ है, मतलब झूठी आईडी बनाई गई है। तो इन आईडीज़ का इस्तेमाल किया जाता है लड़कियों को फंसाने के लिए और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और उनकी असमत दरी की जाती है। साथ ही माशी इस्तेसाल भी किया जाता है, मतलब ब्लैकमेल भी किया जाता है। उनके फ़ोटोज़ वगैरह खींचकर उनके ज़रिए उसके ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। दूसरों का तख्लीक किर्दा अदब, सॉफ्टवेयर, फ़ोटो, वीडियो, म्यूसिकी वगैरह इंटरनेट से हासिल करके इसका गलत इस्तेमाल या इसे गैर कानूनी तौर पर बेचना चोरी या पायरेसी कहलाता है। पायरेसी का एक कंसेप्ट होता है, जो भी चीज़ कोई बनाता है तो वो क्या करता है, उस चीज़ को अपने आप से मंसूब करने के लिए उसको कॉपीराइट कर लेता है। अगर कोई दूसरा शख्स कॉपीराइट की हुई चीज़ को बिला इजाज़त इस्तेमाल करता है तो उसे पायरेसी कहा जाता है। ये था सफ़ा नंबर 104 का पार्ट, 105 का पार्ट। 106 की जानिब पढ़ते हैं अब हम। 106 पर पहले रिडक्शन क्या है वो देख लेंगे हम। सफ़ा नंबर 106 पे माहित आहे का तुम्हाला, क्या आप जानते हैं? ये जो है ये मूल्य मापनातुन वगड़ले यानी कि ओमिट किया गया है।
नेक्स्ट 107 का रिडक्शन है। तो सफ़ा नंबर 106 पे एक ही पार्ट है जो ओमिट है, क्या आप जानते हैं का। इतलाती टेक्नोलॉजी का कानून, ये जो डायलॉग है, डायलॉग बॉक्स है, ये पूरा ओमिट है। आगे कंटिन्यू करते हैं। साइबर जराइम का ही कंटिन्यूएशन है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉनिक जराए से बदनामी करने वाले पैगामात भेजना, फहश तस्वीर भेजना, झंझलाहट पैदा करने वाले शरंगेज जुमले भेजना जैसे गलत इस्तेमाल भी होते हैं। अभी हमने फेसबुक की आईडी में डिस्कस किया कि वहाँ पर क्या किया जाता है, फिजिकली अब्यूज किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है, लोगों की मालूमात हासिल करके और उसके जरिए उनको डरा धमका कर। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे जराए से ख्यालात और मामूलात की तरसील नहायत तेज़ी से होती है ना। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप जो है ये ऐसे मीडियाज़ है जिनके ज़रिए बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, लेकिन इसी वक्त हमारा अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर और इनफरादी मालूमात अपने आप फैल जाती है। सो अकाउंट्स मतलब हमारा ईमेल का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, व्हाट्सएप का अकाउंट सिक्योर ना होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, सामने वाला कुछ टेक्निक से, कुछ स्ट्रैटेजी से, कोई ट्रिक से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी वहाँ से ले लेता है, जैसे कि हमारा अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। वो गैर मुतल्लिका शख्स तक पहुंचती है और इसी से ना चाहते हुए गलत और धोखाधड़ी के पैगामात का आने जैसे गलत काम शुरू होते हैं। इनमें से कई पैगामात इंटरनेट के वायरस के जरिए मोबाइल और कंप्यूटर में बिगाड़ पैदा करते हैं या इन्हें बंद या मुअत्तल कर देते हैं। कभी कभी वायरस भेजे जाते हैं मैसेजेस के थ्रू और उन मैसेजेस को खोलने पर मोबाइल और कंप्यूटर में खराबी पैदा हो जाती है और वो बंद हो जाते हैं। ऊपर दिए हुए तमाम वाक़यात साइबर जराइम की मिसालें हैं। ऐसे जुर्म करना एक जहनी मर्ज है। साइबर जराइम करना, साइबर जुर्म करना एक जहनी मर्ज है। जुर्म के असर को भुगतने वाले को भी बाद में जहनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें जुर्म और जिसके ऊपर जुर्म किया जा रहा है दोनों तकलीफ से गुजरते हैं। पुलिस महकमे में हाल ही में साइबर क्राइम सेल नामी नया शोबा कायम किया गया है, जहां माहिरीन साइबर जराइम की तफसीलात को इकट्ठा करके इंटरनेट की मदद से तहकीक करते हैं और मुजरिम को तलाश करते हैं। साइबर क्राइम सेल ये पुलिस डिपार्टमेंट में, मतलब हर सिटी में पुलिस डिपार्टमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसमें साइबर क्राइम्स के ताल्लुक से ही काम किया जाता है। नेक्स्ट अगला पार्ट है तनाव की रोकथाम। अभी तक का जो पार्ट हमने देखा था वो तनाव किन किन वजहों से होता है, जहनी तनाव, जिस्मानी तनाव, जज्बाती तनाव कौन कौन सी चीज़ों से होता है, ये हमने पढ़ा था। अब इसकी रोकथाम के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या आपने अवामी गार्डन में सुबह के वक्त यकजा होकर ऊंचे ऊंचे कहकहे लगाने वाले शहरियों को देखा है? हालिया दिनों में मकबूल होने वाले इस तस्वुर का नाम मजलिसे कहकहा यानी कि लॉफ्टर क्लब है। ये हमने देखा ही है। अगर प्रैक्टिकली ओरिजिनल लाइफ में नहीं देखा होगा तो मूवीज़ वगैरह में बहुत बताए जाते हैं, वहाँ पर हमने टीवी वगैरह पर देखा ही होगा। ज़ोर ज़ोर से और जी खोलकर हंसने वाले ये अफराद अपने तनाव को दूर करते हैं। तो ये क्या है, तनाव को दूर करने का एक ज़रिया है जिसमें चंद लोग आप एक साथ मिलकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। दोस्त, साथी, भाई बहन और असातिज़ा, सबसे ज़्यादा अहम सरपरस्त, इन तमाम अफराद से गुफ्तगू करना, करीबी शख्स से दिल का बोझ को हल्का करना, दिल में आए हुए ख्यालात को लिखना, इस तरह से तनाव कम करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर चंद अवामिल दिए गए हैं जिससे तनाव को रोका जा सकता है। अशिया का ज़ख़ीरा करना। अशिया का ज़ख़ीरा करना मतलब कॉइन्स कलेक्ट करना, किसी मखसूस शख्स के बारे में मालूमात इकट्ठा करना, उसके फ़ोटोज़ वगैरह जमा करना, फ़ोटोग्राफी करना, कैमरे वगैरह से फ़ोटो निकालना, आला किस्म की मियारी किताबों का मुताला करना, पकवान का हुनर, मुजस्समा साजी, ड्राइंग, रंगोली, रक़्स, म्यूसिकी जैसे मशागिल को अपनाने से हमारा बेकार वक्त जो है उसका मुस्बत इस्तेमाल होता है। मुस्बत चीज़ों की जानिब तवानाई और दिल लगाने से मनफी अज्जा खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ये तनाव को कम करने में हमारी मदद करती है। बताइए तो भला, जमात में आप म्यूसिकी, जिस्मानी तालीम और ड्राइंग के पीरियड का इंतज़ार क्यों करते हैं? म्यूसिकी, जिस्मानी तालीम और ड्राइंग ये ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनमें हमारी पढ़ाई के मुकाबले में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो इसीलिए इन पीरियड्स का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पुरमसरत म्यूसिकी सीखने
सुनने गाने से हमें खुशी हासिल होती है और तनाव दूर होता है। म्यूज़िक सुनने से, गाने से और सीखने से भी तनाव दूर होता है। मौसीकी में दिल की कैफियत बदलने को तासीर होती है। इसके अलावा मैदानी खेलों की अहमियत भी लाजवाब है। खेलों से जिस्मानी वर्जिश, नज़्म ज़ब्त, दूसरों के साथ बैनुल अमल, ग्रोही जज्बात का बढ़ना, अकेलेपन को दूर करना, फ़र्द का समाज से जुड़ना जैसे कई फ़ायदेमंद होते हैं। खेल की वजह से क्या होता है, जिस्मानी वर्जिश होती है, डिसिप्लिन को कायम करने की आदत पुख्ता होती है। टीम में खेलने की वजह से एक दूसरे के साथ के जो अमल है वो अच्छे होते हैं, मतलब किसके साथ कैसे बिहेव करना है ये हमें अच्छे से समझ में आता है। ग्रोही जज्बात बढ़ते हैं। एक ग्रोह के जो जज्बात होते हैं वो टीम में रहने की वजह से बढ़ते हैं। अकेलेपन को दूर किया जा सकता है इससे, और फर्द जो शख्स है वो समाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ता है। तो इस तरह से मौसीकी सुनना, सीखना, गाना और मैदानी खेल वगैरह खेलना, इससे भी तनाव दूर होता है। सफ़ा नंबर 107 की जानिब बढ़ते। रिडक्शन में पेज नंबर 107 पर जो टॉपिक है वो 107 का स्वयं अध्ययन के लिए बोला है। मूल्य मापनातुन वगड़ले ऐसा नहीं कहा गया है। फिर उसके बाद में डायरेक्ट 109 यानी कि सबक नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है। तो सफ़ा नंबर 107 पर कभी कोई पार्ट ओमिट नहीं है। बाकायदा वर्जिश, पट्ठों की मालिश करना, मसाज जैसी तदाबीर से तनाव कम होता है। योगा सिर्फ आसन और प्राणायाम तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें नज़्म ज़ब्त, मुतवाज़िन मक़वी ग़िज़ा, मुराक़बा, मुहासिबा ऐसे कई अज्जा शामिल हैं। बाकायदा वर्जिश करने की वजह से, मसल्स की मालिश करने की वजह से और मसाज वगैरह लेने से भी तनाव दूर होता है। इसके अलावा योगा का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर, जिसमें बोल रहा है कि ये सिर्फ आसन करना यानी कि पर्टिकुलर एक पोजीशन लेकर बैठना या फिर एक्सरसाइज करना, इसका नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर अगर कोई शख्स योगा करता है तो उसे पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना पड़ती है, पर्टिकुलर फूड को ही वो खा सकता है। तो ये पाबंदी होने की वजह से वो नज़्म ज़ब्त को सीखता है, उसकी ग़िज़ा बेहतरीन हो जाती है और इसके साथ साथ मुराक़बा और मुहासिबा ऐसी चीज़ें भी उसके अंदर शामिल है। मुराक़बा यानी कि डीप थिंकिंग के अंदर जाना, अपने आप को एकदम पुरसुकून कर जहन को मरकूज़ करना, इसे मुराक़बा कहते हैं। और मुहासिबा यानी कि अपनी शख्सियत की जाँच करना। तो ये सारी चीज़ें योगासन में, मतलब योगा में शामिल है। देर तक सांस रोकना, सुकून की नींद, योगासन से जिस्म को फ़ायदा मिलता है। ये जो अमल है योगा के अंदर, देर तक सांस रोकने का अमल, एकदम सुकून की नींद सोना, इससे क्या होता है, जिस्म को फ़ायदा मिलता है। मुराक़बे से ख़यालात में यकसोई पैदा करने की आदत पड़ती है। मुराक़बे में अगर बैठे हम जहन को एक जगह मरकूज़ कर ले तो इससे क्या होता है, ख़यालात जो होते हैं उनमें यकसोई पैदा होती है, फितरत में ताउन पैदा होता है। तलबा को मुताल्ले में यकसोई बढ़ाने के लिए मुराक़बा मुफीद साबित होता है। योगा को लाइफ की हर फील्ड में अप्लाई करते हैं लोग, और मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए योगा का जो मुराक़बा वाला हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तलबा को मुताल्ले में यकसोई बढ़ाने के लिए मुराक़बा मुफीद साबित होता है। वक्त की मनसूबाबंदी, अपने कामों की मनसूबाबंदी और फैसला करने की सलाहियत जैसी खूबियाँ खुद में क़स्दन पैदा करने को समाजी लिहाज से मजबूत मिसाली शख्स तैयार करना कह सकते हैं। हमारे बस में तनाव की रोकथाम के तमाम तरीक़े हैं, लेकिन फिर भी कई वजूहात की बिना पर हम कामयाब नहीं होते। अगर उदासी, डिप्रेशन, महरूमी, फ्रस्ट्रेशन जैसे ख़तरनाक मसाइल पैदा होते हैं तो ऐसे अफराद के लिए सही तिब्बी इमदाद, मुशावरत यानी कि काउंसलिंग, नफ्सियाती इलाज के तरीक़े दस्तयाब है। इसी तरह गैर सरकारी रज़ाकार तंजीमें जो NGO होती हैं वो भी मदद करती है। इनमें से चंद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नीचे दी गई है ये सारी NGOs वगैरह के बारे में मालूमात। उसमें पहला है तंबाकू के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा तहरीक। आलमी इदारा सेहत, WHO, टाटा ट्रस्ट जैसे 45 मशहूर इदारों ने यकजा होकर ये तहरीक शुरू की है। एक मूवमेंट है जो तंबाकू के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है। इसके अंदर WHO और टाटा जैसे बड़े बड़े इदारे भी शामिल हैं। तंबाकू नोशी पर काबू, तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ काम करने वालों की रहनुमाई जैसे मुख्तलिफ मकासद के तहत ये तहरीक शुरू की गई है।
ना इसमें क्या किया जाता है, तंबाकू नोशी की खिलाफत की जाती है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और ख़त्म कैसे किया जाए इस बात की रहनुमाई भी इस तहरीक के तहत की जाती है। सेकेंड है सलाम मुंबई फाउंडेशन, जो कि मुंबई में है। ख़तरे की आखिरी हद पर ज़िंदगी बसर करने वाली झोपड़पट्टी के बच्चों को तालीम, खेल, फ़नून लतीफ़ा, कारोबार करने के काबिल बनाने के लिए ये इदारा मुंबई के कई स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्किद करता है। सलाम मुंबई फाउंडेशन जो है वो मुंबई के स्कूलों में प्रोग्राम मुनक्किद करता है। ये स्कूलों के जो अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनका मकसद होता है जो ख़ास तौर से झोपड़पट्टी के बच्चों को मुकम्मल तालीम दिलाना, इनके खेल और फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट वगैरह में इनकी तरक्की करना, कारोबार करने के लिए इन्हें काबिल बनाना, ये जैसे इस तरह के मकसद होते हैं। तालीम, सेहत, मेयारी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से फ़ैसला करके तलबा को स्कूल में तालीम हासिल करने के काबिल बनाता है। इस ट्रस्ट की मुसलसिल कोशिशों से महाराष्ट्र की कई अजला तंबाकू नोशी से आज़ाद हो चुके हैं। ये ट्रस्ट जो है ये बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा है, इसलिए इसकी कोशिशों से महाराष्ट्र में कई अजला ऐसे हैं जो तंबाकू नोशी से आज़ाद हो चुके हैं। सन 2002 से ये इदारा तंबाकू से आज़ाद समाज बनाने के लिए शहरी और देही इलाकों के मुख्तलिफ स्कूलों के साथ काम कर रहा है। हुकूमत के ताउन से मुंबई में तकरीबन 200 स्कूलों में, जबकि बकिया महाराष्ट्र के 1400 स्कूलों में इस मंसूबे को अमल में लाया जा रहा है। हुकूमती आदाद व शुमार के मुताबिक हर एक स्कूल में तंबाकू से परहेज़ का अहद लिया जाता है। वहाँ पर जैसे हम हमारे मुल्क के हिसाब से अहद लेते हैं रोज़ाना असेंबली में, हर स्टूडेंट को वहाँ पर अहद दिलाया जाता है कि वो कभी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत की कोशिशें, मंसूबे, मसाइल से मुतासिर तकलीफ का सामना करने वाले बच्चों के लिए पुलिस सलाहकार के फ़ोन नंबर अखबारात में शाये किए जाते हैं। बच्चे इन नंबरात पर फ़ोन करके अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, फिर इनकी मुनासिब मदद की जाती है। आपके शहर में इस्लाह करने वाले सलाहकार तलबा की मदद करने वाले मुख्तलिफ इदारों का दौरा करके इस ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल कीजिए। एक्टिविटी के लिए एक क्वेश्चन दे रहा है ये, यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट सफ़ा नंबर 108 पर चैप्टर की मश्क दी गई है, जो कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे।